मेरा नाम अंकुर वर्मा है और मैं इस कंपनी में पिछले 4 साल से हूँ और 5वां साल ये स्टार्ट हो गया है आप सभी लोगों की दुआ की वजह से। बहुत बढ़िया सर, 4 साल। थैंक यू सो मच। और इतनी डेमोस करने के बाद आज के डेट में मैं इस कंपनी में एज ए डेमो मैनेजर हूँ। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आने के बाद मेरे सामने उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, और यही एक मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी डेमो देके वो सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। तो आज हम पानी की बात कर रहे हैं। आपने नीचे भी बहुत सारी डिस्कशन करी, बहुत सारे पीएच लेवल के बारे में बात हुई, एल्कलाइन के बारे में बात हुई। तो हम ये समझते हैं एक तो सबसे पहले कि हमारा जो पानी का फॉर्मूला है वो H2O का है। अब बेसिकली क्या होता है कि H2O के फॉर्मूले के अंदर 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन जो अभी हम पानी यूज करते हुए आ रहे हैं उसके अंदर जो हाइड्रोजन है उसके अंदर 2 आयंस मिक्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी के ऊपर भी आपने देखा होगा एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। अगर मैं दोनों को एक साइड कर दूंगा तो वो काम करना बंद कर देगा, यानी कि मिक्स हो गया तो डेड हो गया, अलग अलग है तो काम कर रहा है। तो यही तरीका हमारे पानी के अंदर है। जब वो मिक्स हो रहा है तो हमारा पानी हमारे लिए काम नहीं कर रहा, हमारी बॉडी के अंदर और सारी बीमारियां पैदा कर रही है। जैसे कि सबसे पहले गैस की दिक्कत आप देखोगे आज की डेट में हर घर में एक ना एक बंदा पर्सन हमें मिलता है। उसके बाद अगर बात करें तो थायराइड, बीपी, शुगर, कैंसर, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमने खुद ही पैदा कर रखी। तो अभी क्या होता है कि इस मशीन के अंदर हमने एक टाइटन की प्लेट्स लगा रखी हैं और उन पे प्लेटिनम की कोटिंग कर रखी है। तो जब भी हम इस पे इलेक्ट्रोलाइज प्रोसेस करते हैं इस मेटल्स के ऊपर, तो क्या होता है कि आयंस को डिवाइड कर देता है। तो जो नेगेटिव आयंस है वो हमारे एल्कलाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और जो पॉजिटिव है वो ब्यूटी वाटर या एसिडिक वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी इंटरनल बॉडी है वो तो एल्कलाइन है और जो हमारी स्किन है ये एसिडिक है। तो अभी हम जो पानी पी रहे हैं वो उल्टा काम कर जा रहे हैं कि एसिडिक पानी पिए जा रहे हैं और अपने बीमारियां पैदा खुद ही करे जा रहे हैं। जब इसके ऊपर से जब इलेक्ट्रोलाइज प्रोसेस होगा, एक माइक्रोकरंट दिया जाता है प्लेट्स के ऊपर, तो जब ये पानी उसके ऊपर से निकलता है तो आयंस अलग अलग हो जाएंगे और उसके साथ साथ आपके पानी के अंदर एक एक्टिव हाइड्रोजन जनरेट हो जाती है। बेसिकली एक एक्टिव हाइड्रोजन एक गर्म गैस होती है जो स्पीड से पानी को ट्रेवल कराती है और उस हर सेल तक पानी पहुंच पाता है जहां तक अभी पानी नहीं पहुंच पा रहा। तो अभी क्या है कि सेल से पहले हमारे टिश्यूज आ जाते हैं, तो टिश्यूज तक पानी वहीं ब्रेक मार देता है। तो सेल्स जो है वो हमारी बॉडी में डेड वैल्यू ज्यादा हो जाती है उनकी, तो कैंसर जैसी बीमारियां भी पकड़ लेते हैं। अगर हम बात करें, हम यहाँ इतने सारे लोग हैं, सबकी बॉडी के अंदर कैंसर जैसे सेल्स हैं, लेकिन जब वो डेड वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमें कैंसर जैसी बीमारियां भी पकड़ लेंगी। तो आज हम इसके साथ साथ देखते हैं कि एक्टिव हाइड्रोजन प्लस एक ORP और माइक्रोक्लस्टरिंग प्लस पीएच लेवल, ये चारों चीजें हम छोटे छोटे टेस्ट करके हम इस चीज को देखेंगे। मेरे पास एक ये ORP मीटर है जिसके थ्रू हम एक्टिव हाइड्रोजन और ORP को मेजर करते हैं। इसके थ्रू और लिक्विड फॉर्म है और हल्दी है जिसके हम माइक्रोक्लस्टरिंग की प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम ये कोल्ड ड्रिंक बोल रहे हैं जो हम बचपन से बड़े खुश होकर पीते हैं, अभी तक हंसते हुए खेलते हुए पीते हैं। बेटा आप ध्यान से नहीं करना। दूसरे में हमने अभी आरओ का पानी ले रहे हैं जो अभी तक हम घरों में यूज करते आ रहे हैं, खाना बनाने के लिए, पानी पीने के लिए। और आरओ का पानी हमने क्यों यूज करना करा कि पानी को साफ करने के लिए। लेकिन आज के डेट में हमने पानी को इतना साफ कर दिया है कि उसके सारे मिनरल्स, मेटल्स, सॉल्ट्स खत्म हो चुके हैं। एक हम डेड वाटर पी रहे हैं। अभी पानी खाली हमारी प्यास बुझाता है लेकिन उसके अलावा हमारी बॉडी में बीमारियां पैदा करता है। थर्ड इस बोतल को तो हम अच्छी खासी पहचानते हैं, दुकानदार से लड़ते हैं भैया कि और बोतल नहीं, मेरे को बिस्लेरी ही चाहिए। और इस पानी को अगर हम देखें तो पहले ये मिनरल्स वाटर के नाम से बिकता था, लेकिन आज की डेट में ये सिर्फ पैकेजिंग वाटर के नाम से बिकता है, क्योंकि इसके पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि मैंने कौन से मिनरल्स डाल रखे हैं कौन से नहीं है। तो इस वजह से इसने अब अपना नाम चेंज करा है पैकेजिंग वाटर के नाम से। फोर्थ में हम इसका आयोनाइज वाटर लेंगे जो अभी तक आप नीचे पीते हुए आ रहे हैं पानी। कौन सा कितना है? 8.5, 9.5? 8.5।
हम अपनी मशीन को जब भी ऑन करते हैं तो ये ऑटो क्लीनिंग का ऑप्शन लेती है। जब भी मैं इसका पावर ऑन करूँगा, ये फंक्शन आपको ऑटो क्लीन का किसी और कंपनी के अंदर नहीं मिलेगा। उनके अंदर आपको मैनुअल फंक्शन जरूर मिल जाएगा कि मेरे को स्पेशली बटन पुश करना है, तब वो ऑटो क्लीन मतलब क्लीनिंग पे जाएगी मशीन। अभी एक्टिव हाइड्रोजन दिखाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहूंगा कि कभी भी हमने इस तरह के पानी के अंदर बबल्स देखे, सभी को दिख रहे होंगे शायद, देख पा रहे? राइट, ये बबल्स आपको नॉर्मल वाटर के अंदर कभी भी नहीं मिलेंगे। ये एक्टिव हाइड्रोजन के बबल्स होते हैं। अगर इसके अंदर कभी भी आप देखेंगे तो इसके अंदर कोई भी आपको बबल्स नॉर्मल वाटर में नहीं मिलेंगे। ये मेरे पास पैकेजिंग वाटर है, ये हमारा आरओ का पानी, इसके अंदर भी हमें कोई बबल्स नहीं मिलेंगे। एक कोल्ड ड्रिंक के अंदर हमें जरूर बबल्स मिलते हैं क्योंकि इसके अंदर कार्बोनेटेड गैस होती है जो सबसे ज्यादा हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। सबसे पहले मैं इस मीटर से एक्टिव हाइड्रोजन चेक करूंगा। TDS मीटर और एक्टिव ओआरपी मीटर सर। टीडीएस मीटर जो है वो हम सिर्फ इंस्टॉलेशन के टाइम पे यूज करते हैं। ये कस्टमर के लिए टीडीएस नहीं हो मतलब व्यू दिखाना होता, बस हमारे को जो प्रॉपर्टी है पानी की हमें वो दिखाना होता, तो हम ओआरपी मीटर यूज करते हैं उसमें। तो अभी मैं चेक कर रहा हूँ इस पे एक्टिव हाइड्रोजन। अगर एक्टिव हाइड्रोजन जब भी आएगा, ये पीपीबी के अंदर टेस्ट करते हैं इसको, मेजरमेंट है इसको चेक करने का, पॉइंट्स पर बिलियन। तो अगर जहाँ पे जीरो दिख रहा है आपको, यहीं पे इसकी वैल्यू दिखा देगा अगर एक्टिव हाइड्रोजन होगा तो, अदरवाइज ये जीरो का जीरो ही रहेगा। तो सबसे पहले हम देखें तो एक कोल्ड ड्रिंक के अंदर मैम कुछ दिख रहा है इसमें? जीरो। पीछे सभी को दिख रहा है? जीरो सर। यानी कि हमारी कोल्ड ड्रिंक में कोई भी एक्टिव हाइड्रोजन की वैल्यू नहीं है। दूसरा हम ये देख रहे हैं कि पैकेजिंग वाटर, सॉरी राइट, और ये पैकेजिंग वाटर। कितना होना चाहिए वैसे? सर लाइव वाटर के अंदर आपको ये 1500 से ऊपर की प्रॉपर्टी देगी मिनिमम। अच्छा होना चाहिए जी। डिमांड करके मांगो, बिस्लरी का दियो, दूसरा मत दियो, पैसा नहीं। रोड पे खड़े हो ना, जो बिस्लरी का रुक आ जा, पहले आ रहा था पहले। सर ये जो है ये नीचे टेम्परेचर नॉर्मल दिखा रहा है, अभी हमें इससे कोई लेन देन नहीं है, हमें इस जीरो से मतलब है। तो ये आप देखिए ना, यहाँ डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है। बड़ा लंबा ये जीरो क्या दिखा रहा है? जीरो सर एक्टिव हाइड्रोजन की वैल्यू, इसमें अगर होगा तो वैल्यू दिखाएगा, अदरवाइज जीरो रहेगा। अगर नहीं होगा जी सर। सबके करवा दो। आपको बीमारियों का काम करना कितना दिखा रहे हैं मैम? 23 पर वो एजुकेशन यहाँ पे नहीं है। 2400 से ऊपर पहुंच गए। 2400 से भी ऊपर, 2400 से भी ऊपर। बोर्ड का पानी सबसे पेट्रोल सबसे बढ़िया है जोड़ का और खेड़ का पानी जोड़ का, दोनों में से इसलिए कहते हैं भाई हाँ, हाँ ये तो हम की बीमार तभी तो हुए। मध्य प्रदेश मम्मी के दिन से है 2400 डिपेंड करता है सर आपके वाटर का टीडीएस कैसा है, उसकी टीडीएस के ऊपर ही आपकी पानी की क्वालिटी आपको ये प्रॉपर्टी मिलेगी। कितना हो रहा है?
1500 बताया ना होना चाहिए। मिनिमम 1500 तो दी गई। TDS कितना होना चाहिए? 100 से 200 के बीच में। TDS का स्टैंडर्ड है 70 to 160, लेकिन सबका WHO में अच्छा, पानी सबसे ज्यादा पीते हैं जी। वही कुछ नहीं है। लास्ट लास्ट कितना निकला है? वो कम हो जाता है। 2460 के आसपास। अब दूसरी हम प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं। आपका प्रोडक्ट दूसरी हम प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं ORP की, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि एक एंटी एजिंग प्रॉपर्टी। आपने देखा होगा आज की डेट में ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं बहुत ही कम उम्र में ना जॉइंट पेन्स को लेके बैठे, बैक पेन को लेके बैठे हुए, छोटे छोटे बच्चों के स्पेक्स बहुत जल्दी लग रहे हैं। तो हमें जो प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए ORP की वो मिल नहीं पा रही है। अगर आप एक चीज देखेंगे ग्रीन टी का, अगर आप गूगल सर्च करते हैं ORP तो -100 होता है, उसके अंदर एक एंटी एजिंग प्रॉपर्टी मिलती है। आज के डेट में लोग दूध वाली चाय को अवॉइड कर रहे हैं, ग्रीन टी कहते हैं ना तो बड़ी जल्दी कहते हैं हाँ यार ग्रीन टी को लेगा। उसका रीजन ये है कि उसके अंदर एक एंटी एजिंग प्रॉपर्टी मिल पाती है। सो इसके अंदर देखते हैं एल्कलाइन आयोनाइजर वाटर में कितना है, कितना है मैम माइनस में? -788, उससे भी ज्यादा ही है, 800 तक पहुंचते हैं। हाँ, 800 -800। है। ठीक है सर, वैसे डिफाइन करता हूँ, आपने बता हाँ, दिया। भाई, ठीक है। 200 को दिया, ठीक है, हो गया। काफी है। अच्छा, झूठ मैडम के ऊपर है वो। ड्रिंकिंग वाटर के अगर हम ORP चेक करें लेस कितना जा रहा है ना, 110 माइनस हट गया, माइनस हट गया। पॉजिटिव में जा रहा है, यानी कि 150 आ गया है। 150 एक 150% के हिसाब से हमारी हड्डियों को अंदर से कमजोर करता जा रहा है और हमारी बॉडी के अंदर और ज्यादा टॉक्सिन्स और ज्यादा बीमारियां पैदा करता जा रहा है। बिल्कुल दिखाएंगे मैम। ये RO वाटर, हाँ, 177 यानी कि उस पानी से भी ज्यादा स्पीड से हमें और खराब कर रहा है। और खराब कर रहा है। 205 और ये है स्प्राइट, सामान होगा। ये 32 मैं पीती ही नहीं। कितना आ रहा है मैम? 376 376, 74 जो सबसे ज्यादा खतरनाक हमारी बॉडी के लिए है कोल्ड ड्रिंक। बचपन में भी ना माँ बाप के पीछे बैठते थे, भैया पहले तो कोल्ड ड्रिंक पिलाओ फिर कहीं और जाऊंगा मैं। और हम बड़े बचपन से लेके आज तक बड़े खुश होके पी रहे हैं, भैया कोल्ड ड्रिंक पीनी है, खाना पचता है आराम से। अभी भी कोई बाहर आप देखेंगे खाना खा रहे हैं तो एक कोल्ड ड्रिंक हम जरूर लेते हैं साथ में। और कभी आपने देखा होगा कि पुराने लोग क्या करते थे, गैस होती थी तो लिम्का पी ली साथ में। बल्कि ये ऐसी चीज है जो हमारी गैस को और ज्यादा बढ़ाती है। कभी भी किसी कोई फैक्ट, अगर कोई असली कोई अच्छा कोई डॉक्टर होगा वो कभी भी गैस के टाइम पे आपको कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए कभी नहीं कहेगा, क्योंकि वो हमेशा आपको और ज्यादा गैस बढ़ा देगी और ज्यादा तकलीफ मिलेगी। सबके पास एक फ्लायर था आई थिंक, अभी नीचे सभी ने लिया है अभी पैम्पलेट, उसके ऊपर एक साइंटिफिक स्केल बना हुआ है गोल सर्कल में। आपके पास सर ऐसे नीचे लाइन होगी बिल्कुल कलर में, और जो ये व्हाइट वाला फ्लायर है इसमें ऐसे गोल कलर का गोल सा बना हुआ और हमारे पास ये स्केल बना हुआ है, साइंटिफिक स्केल है। इसके कलर के थ्रू ना तो कोई चेंजेस कर सकता है कि मैं ब्लू को पहले स्टार्टिंग में कर दूं, 0 पे ले आऊं या 1 पे ले आऊं। ये भी किसी रीजन से बने हुए हैं, इस रीजन को भी हम इस पानी में लिक्विड से चेक करेंगे। ये मेरे पास एक पीएच टेस्टर है जो पानी का हम चेक करते हैं कि ये कौन सा लिक्विड एसिडिक है या एल्कलाइन है या न्यूट्रल वाटर। तो आप स्केल जो ये देख रहे हैं ये 0 से लेके 14 तक का स्केल होता है। 0 से 6 जितना भी दिखाएगा कलर के थ्रू उसे हम एसिडिक मानते हैं, और जो 7 जो कलर आप देख रहे हैं ग्रीन कलर वो न्यूट्रल वाटर होता है, और 8 से लेके 14 तक का जो स्केल होता है वो एल्कलाइन आता है। तो ये जो लिक्विड है मेरे पास, ये हमने कभी 10th 11th में केमिस्ट्री के अंदर देखा हुआ है, लिटमस पेपर हम यूज करते थे स्कूल्स में, उन पे हल्का सा लिक्विड डालो तो उसका कलर चेंज हो जाता था। तो ये उसी का लिक्विड फॉर्म है, लिटमस पेपर से। लिटमस पेपर टेस्ट।
कोल्ड ड्रिंक की वैरायटी होगी। रेड उसका है ना वो नहीं दरवाजा नहीं सर एक वो है हाँ अब हम इस कलर के थ्रू हम देखें कि मैंने एक ही लिक्विड डाला और कलर सबके चेंजेस हो गए हैं। अगर हम ये कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक में आ गया। हाँ ये आरओ का पानी चेक करें तो ये भी एक तरह से स्ट्रॉन्ग एसिडिक की तरफ ही है 4-5 गई जी। और अगर इस पानी की बात करें तो ये भी थोड़ा सा एसिडिक की तरफ ही है अभी। 6 लेकिन हम आयनाइज वाटर की बात करें तो ये प्योर अल्कलाइन है। अब हम समझते हैं कि जैसे अभी मैंने आपसे बात की थी कि साइंटिफिक स्केल जो बनाए कलर किसी ने दिमाग लगाया क्यों कि ये कलर ये क्यों चेंजेस हो रहे हैं, ब्लू कलर क्यों, पर्पल कलर क्यों लास्ट में दिया गया और रेड कलर क्यों स्टार्टिंग में दिया गया, जीरो का कलर इसलिए दिया गया है। एक तरह से हम ये समझते हैं जो हमारी लाइफ है ना, हमारी लाइफ का सर्कल भी सेम ऐसे ही है। एक जब छोटा बच्चा जब पैदा होता है ना तो उस टाइम वो यही होता है अल्कलाइन, लेकिन उसका जब 10-15 साल में खाना पीना स्टार्ट हो जाए और हम बाहर का जब खाना स्टार्ट कर दें तो बॉडी हमारी धीरे धीरे इस टाइप की होनी स्टार्ट हो जाती है। 30 साल 40 साल 45 साल में बॉडी हमारी इस टाइप की होती है जब कुछ बीमारियां हमारी बॉडी के अंदर पैदा होनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जब हम 60 साल 70 साल की लाइफ में आ जाते हैं ना, जब आई थिंक डॉक्टर ये भी कहते हैं भैया इसको तो वेंटिलेटर की जरूरत है, मेरे बस की नहीं है, वेंटिलेटर के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, तो ये लाइफ हो जाती है हमारी। और रेड कलर क्या होता है, बिल्कुल एंड, खत्म, लाइफ खत्म। तो ये कलर इसीलिए साइंटिफिकली रीजन से बनाए गए हैं। अब सपोज आप लोगों के कई बार किसी के भी माइंड में आ सकता है कि अगर ये मशीन मैं अपने घर पे लगवा लूं और हर जगह तो मुझे पानी मिल नहीं सकता। सपोज मैं 10 दिन के लिए कहीं बाहर गया और मेरे को बिस्लेरी का या वहाँ का जो रॉ वाटर है या आरओ वाटर है वो मेरे को पीना है, तो मुझे उस चीज से भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मैं सपोज आज के डेट में ये पानी पी रहा हूँ और आज से ये पानी पीना स्टार्ट कर दूं तो इस तरीके से मेरी बॉडी को अल्कलाइन करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन कोल्ड ड्रिंक इतनी हार्मफुल है कि उस पर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये सबको लाल कर दिया। ये सबको लाल कर दीजिए सर। 20 ग्लास डालना पड़ेगा अल्कलाइन। अब सपोज अगर हम एक गिलास कोल्ड ड्रिंक पी भी लेते हैं तो करीब करीब 25 से 30 गिलास हमें आयोनाइज वाटर पीना पड़ता है, तो हमारी बॉडी को ये न्यूट्रल के पास में लेके आता है। अल्कलाइन भी नहीं करेगा उस टाइम पे, सिर्फ न्यूट्रल के पास लेके आएगा। अब हमें दो वाटर जो है, अगर हम कोल्ड ड्रिंक को हटा दें क्योंकि उसके अंदर कार्बोनेटेड गैस होती है, अब ये दो वाटर जो है सबसे ज्यादा हमें एसिडिक दिखा रहे थे अभी। एक में पैकेजिंग वाटर लिया है, एक में हम आरओ वाटर ले रहे हैं। अब हमारे यहाँ देखेंगे लाइफ में ना, हमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको गैस की दिक्कत है। घर में देख लो तो एक आधा बंदा हमें मिल जाएगा, बाहर देखो तो नया नया एक फेस दिखता है कि जिसको गैस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अब ये मेरे पास एक दवाई है पेंटोसेट 40, तो देखना चाहें तो देख सकते हैं। एसिडिटी के लिए जी हाँ ये पेंटोसेट मोस्टली डॉक्टर या केमिस्ट सबसे पहले पेंटोसेट या पेंटोटेट ही आपको देंगे, और ये आज तक हमें समझ नहीं आया कि ये डॉक्टर खाली पेट खाने के लिए मतलब क्यों कहते हैं। आज तक हमें जब भी कोई दवाई खानी है तो कुछ ना कुछ खा के खानी है, लेकिन हमने ये दवाई खाई और हम मस्त हो गए, भूल गए भैया क्या था, कौन सी दवाई खाई थी। लेकिन ये दवाई जब हमने अपने कंज्यूम करी बॉडी में तो ये कितनी नुकसान कर रही है, कभी हमने इस बारे में सोचा ही नहीं। दवाई हम कोई सी भी लें तो नुकसान तो 100% है, वो करेगी। अब सपोज मानते हैं कि ये मेरी बॉडी है और या आपकी बॉडी है, हम इसी तरीके से गैस से परेशान हैं और मैं ये दवाई लेके आया, डॉक्टर ने कहा भैया चुपचाप खा जाके सुबह खाली पेट, सुबह से लेके शाम तक तेरे से कोई पूछेगा नहीं भैया तेरी तबीयत खराब है या नहीं है, हमेशा मतलब सुबह से लेके शाम तक हंसता खेलता रहेगा।
तो मैं खुश होके बड़ा आया और दवाई मैंने जो है अपनी बॉडी में कंज्यूम कर ली। और जैसे ही मैंने ये दवाई खाई, इसने मेरे को एल्कलाइन कर दिया।